हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो टुडेस लेक्चर नंबर 14 ऑन आर्हेनियस इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो फिर आईआईटी मेंस हो, नीट हो बेटा, ध्यान से पढ़ना है। ओके, आर्हेनियस टेल अस क्या बताता है। आर्नेस साइंटिस्ट का नाम है जो ये इफेक्ट बताता है कि टेम्परेचर का रिएक्शन की रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का रिएक्शन की रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, द इफेक्ट ऑफ temperature on reaction rate, the effect of temperature on reaction rate is given by Arrhenius. आर्हीनियस जो साइंटिस्ट है उसने क्या बताया बेटा कि टेम्परेचर का रिएक्शन की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड rate constant. It give relationship between temperature and rate constant के बीच में क्या रिलेशनशिप है दोनों। क्या रिलेशनशिप बताया बेटा इसने कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्नियस कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर। के क्या है बेटा, यहां पर के है रेट कांस्टेंट। के क्या बेटा, के है रेट कांस्टेंट। ए क्या है यहां पर, आर्हेनियस फैक्टर। क्या, आर्हेनियस फैक्टर। कई बार इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं बेटा। ओके, आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आर्हेनियस फैक्टर, या कह सकते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, या क्या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कहें, एक्टिवेशन आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स है। आर गैस कांस्टेंट हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा। किसके अंदर पढ़ा बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन जहां हमने पढ़ी थी वहां आर पढ़ा हुआ है हमने। गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल पर मोल, 8.314 जूल पर मोल। ओके, अब क्या रह गया, टी टेम्परेचर बेटा। टी क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है बच्चों, केल्विन में लेना है। टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है आपने, केल्विन में। दिस इज द रिलेशनशिप which was given by Arrhenius between the rate constant and temperature. इस टेम्परेचर को हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहा जा सकता है, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? एब्सोल्यूट। अब इसको थोड़ा पढ़ने से पहले मैं कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, नोट कर लेना बेटा। किसके बारे में बात करेंगे हम? कोलिजन थ्योरी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तभी बनते हैं जब क्या हो अपने पास? इफेक्टिव कोलिजन। प्रोडक्ट तभी बनते हैं बेटा जब क्या हो अपने पास? इफेक्टिव कोलिजन। क्या हो अपने पास? इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? मान लो कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। मान लिया हमने हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A2 प्लस B2 gives 2A। A2 plus B2 gives 2OB. Product are formed only if reactant have effective collision. प्रोडक्ट तभी बनेगा बेटा जब रिएक्टेंट में कौन सा कोलिजन होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा। यानी प्रोडक्ट इफेक्टिव तरीके से टकराएंगे तभी आपका, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट के अंदर कौन सा क्या होगा बेटा? इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। ओके, है ना। इसके दो फैक्टर्स थे। फर्स्ट, ओरिएंटेशन फैक्टर। कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। इस फैक्टर में हमें यही बताना है कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड इफेक्टिवली है या प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। व्हेन रिएक्टेंट molecule are collide effectively, when reactant molecule are collide effectively, product are formed. Product are formed. Reactant molecules are collide इफेक्टिवली, क्या बनेगा? प्रोडक्ट आर फॉर्म। इस इफेक्टिवली का कोलिजन में क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन हो। कैसा कोलिजन हो बेटा? हेड ऑन कोलिजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हेड ऑन कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव, गिव प्रोडक्ट। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, है ना। तो व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड इफेक्टिवली, प्रोडक्ट आर फॉर्म। इसे कहते हैं नॉन एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या कहलाएगा ये? प्रॉपर ओरिएंटेशन, नॉन एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफ, अगर, इफ प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड, collision is ineffective. If product are not formed, collision is ineffective. If product are not formed, collision between the reactant molecule, collision between the reactant molecule, if product are not formed, collision between the reactant molecule, known as ineffective collision, known as ineffective collision. अब इफेक्टिव इनइफेक्टिव का मतलब आप कैसे समझोगे? अगर कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है, कैसा कोलिजन? अगर आपका हेड एंड कोलिजन है तो ही इफेक्टिव। यानी ए किसके साथ टकरा रहा है? बी के साथ कोलाइड कर रहा है।
ए किसके साथ कोलाइड कर रहा है, बी के साथ कोलाइड कर रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ए के साथ ही कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन। नोट करना चाहिए। ये देखो, अगर ए जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो किससे कोलाइड करे, बी के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे। ए का मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, बी के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, तो क्या बनेगा, ए। ऐसा भी हो सकता है कि बी का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, या फिर बी का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करे, नोन एज इफेक्टिव कोलिजन या हेड टू हेड कोलिजन। प्रोडक्ट आर फॉर्म, ये प्रोडक्ट आर फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। क्या कहेंगे बेटा, हेड ऑन। अगर ए का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल के साथ ही कोलाइड करे, अगर ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल के साथ ही कोलाइड करे, तो ए ही बनेगा बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट तो क्या है, ए बी प्रोडक्ट नहीं बने। बी का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ ही कोलाइड करे, तो बेटा बी ही बनेगा, जो हमारे पास बी तो मॉलिक्यूल है, इनइफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। क्या, नॉट, इसमें हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है, नॉट इफेक्टिव कोलिजन, नॉट इफेक्टिव कोलिजन। ओके, सेकंड फैक्टर, ये तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इनइफेक्टिव हुआ तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इनइफेक्टिव हुआ तो क्या कहलाएगा, इनप्रॉपर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर, एनर्जी बैरियर। नोट करना बेटा, सेकंड फैक्टर एनर्जी बैरियर की बात करेंगे। सेकंड फैक्टर एनर्जी बैरियर। रिएक्टेंट मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट की कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। किसी भी रिएक्टेंट की कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। और उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए उस मिनिमम से ऊपर एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि वो रिएक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। क्या कर सकते हैं बेटा, पार्टिसिपेट कर सके, और पार्टिसिपेट करके इफेक्टिव कोलाइड कर सके, और इफेक्टिव कोलाइड से करके क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिएक्टेंट must have minimum amount of energy. Reactant must have minimum amount of energy known as threshold. Known as threshold. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफ रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। इफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, if the energy of reactant less than threshold energy, less than threshold energy, product are not formed. Product are not formed.
प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेटा। अगर मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी है तो मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन केमिकल एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। इफ energy of reactant more than threshold energy that take part in chemical reaction, or this energy is known as activation energy. If the energy of reactant more than threshold energy, more than threshold energy, product are formed. Or this energy is known as activation energy. This energy is known as activation. This energy known as activation और इसको E A से, ये क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या से? द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नोट कर लेना बेटा। तो एक्टिवेशन एनर्जी की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंस के लिए क्या आएगा? माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। लो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन विल फास्ट। ये कम कौन करेगा भाई? किसी मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और मॉलिक्यूल यहां पर है, उसकी एनर्जी इतनी है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम रिएक्शन के अंदर क्या डालते हैं? कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या कर देता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम, और रिएक्शन की एनर्जी कम कर दे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। लो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन विल बी फास्ट। हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन विल स्लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी? स्लो। हम ग्राफ के हेल्प से समझे इस चीजों को। यहां हम ले ले ग्राफ, यहां आ गया बेटा एनर्जी, यहां हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले ले। क्या ले लें? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या ले लें? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी है RD, मान ले RDS रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड, और ये रिएक्ट करके ये बना देता है यहां पर क्या? प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है बेटा? प्रोडक्ट बना देता है। तो ये यहां पर यहां तक ये जो बैरियर कहलाएगा ये आपका क्या है? सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या? एक्टिवेशन। यानी इस रिएक्टर की मिनिमम एनर्जी है, इसको यहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या है? एक्टिवेशन। फिर तो इसके बाद राउंड डायरेक्शन प्रोडक्ट बन जाए। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बेटा। क्या? फ्रैक्शन ऑफ
मॉलिक्यूल की बात। नोट कर लेना ये कैटलिस्ट वाले टॉपिक में मैंने बताया हुआ आपको, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ इसको हम कैसे FOMB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर at temperature T. Fraction of molecule which cross energy barrier at temperature T. Which cross energy barrier at temperature T. Okay. Rate constant is directly proportional to exponential form of activation energy. Rate constant is directly proportional to exponential यानी E form of activation. और रेट कांस्टेंट को किससे? K. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E माइनस EA अपॉन K rate constant, E exponential form, EA activation energy, R gas constant, T temperature in Kelvin. Proportional का साइन हटाएंगे, क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। K is equal to A E minus EA upon A आर्नियस कांस्टेंट या प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको बच्चों। आर्नियस कांस्टेंट या क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आर्नियस कांस्टेंट या प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये आर्नियस इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई आपकी? आर्नियस इक्वेशंस हो गई। टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ, दोनों तरफ लॉग ले ले बेटा इसका, तो नेचुरल लॉग हो गया ln k, ln ये सारा ब्रैकेट में ले लू मैं E माइनस EA अपॉन RT। ओके, नोट कर लें इसके बाद। तो हमने लिया यहां पर बेटा ln k ln A E माइनस EA अपॉन R। डेफिनेटली यही बात की, लॉग खोल देते हैं। ln k इज इक्वल टू ln A, ये अब ln E की पावर कुछ हो तो क्या आ जाएगी आगे? माइनस EA अपॉन RT ln E, ln बेस E आ जाएगा। आगे देखिए ln k ओके, ln A ओके, माइनस EA अपॉन RT ln E। वी नो दैट, हम जानते हैं लॉग रूल। क्या जानते हैं हम? लॉग रूल। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस, और ln E किसके बराबर हो जाता है? 1। लॉग रूल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई? लॉग एंड रूल्स के अकॉर्डिंग। वैल्यू रख दें यहां पर, तो ये हो गया आपका 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT इंटू। यही हो गया बेटा? यस। 2.303 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये हो गया log k इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इस पर न्यूमेरिकल आता है। इस पे क्या आएगा बेटा? न्यूमेरिकल आएगा। मान ले रेट कांस्टेंट हमारे पास दो हैं एट दो अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर। मान लिया कि रेट कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो हैं और दोनों ही क्या हैं?
अलग अलग टेम्परेचर की। लेट K1 and K2 are rate constant for the reaction, are rate constant for the reaction. Let K1 K2 are rate constant for the reaction at two different temperature. At two different temperature. कौन सा T1 and T2? कौन से टेम्परेचर T1 and T2? अब ये चीजें हम इसमें पुट करेंगे। ये देखो K log K1 is equal to log A Arrhenius constant minus EA upon 2.303 RT1. Equation number 2. Log K2 log A minus EA upon 2.303 RT2. Equation number 3. ध्यान से देखो बेटा, हमने दो अलग रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। अगर K1 की बात करेंगे तो K log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। log K2 की बात करेंगे तो log K2 इज इक्वल टू log माइनस EA अपॉन 2.303 RT2. Therefore, the ratio of two rate constant at two different temperature. Therefore, the ratio of two rate constant at two different temperature दोनों का रेशियो देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा या फिर हम कह दें डिवाइड। दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी 1 नहीं बेटा थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड when we get, तो हमें मिलेगा log K2 upon K1 is equal to log K2 upon K1 is equal to, इसको हम सोल्व कर लेते ये कैंसिल हो जाएंगे, EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. This is the Arrhenius equation. This is the relationship between rate constant and temperature. This is the relationship between rate constant and temperature. लॉग की अगर आरएस लॉग का पूछ ले, सॉरी लॉग नहीं ग्राफ का, क्या पूछ ले, ग्राफ का पूछ ले, तो इनका ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा हम, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ हो गया लॉग के 1/t, देखो 1/t लॉग के 1/t, और ग्राफ कैसा, स्लोप ऐसी बनेगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये देखो माइनस EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303।
स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या हम क्या कहें, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या हम इसमें क्या कहें बेटा, माइनस EA। मिटा रहा हूं बेटा, देखिए इसको मिटा दें, यहां बनाते हैं, उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको ग्राफ, तो ये ग्राफ इधर बना देते हैं एक बार ना, इधर बना लेते हैं ये ग्राफ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये लो y एक्सिस 1/t, और सर ये log k, और सर आपने तो ये ऐसा ग्राफ बनाया था, स्लोप भी बताई थी सर आपने, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस EA/2.303। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ Arrhenius equation at two different rate constant at two different temperature। okay स्टूडेंट्स, अब एक और भी बता देते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में भी ग्राफ था बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच का भी ग्राफ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच का भी ग्राफ है। इधर ले ले FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर ले ले हम क्या, एनर्जी, एनर्जी इधर, फ्रैक्शन ऑफ, क्या कहता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में कि हर व्हेन वी इंक्रीज द 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बिकम्स डबल। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बिकम्स डबल। ग्राफ देखिए आप, ये हमने ये ग्राफ हमने किस किस के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी। ये टी टेम्परेचर का ग्राफ है बेटा, टी टेम्परेचर का ग्राफ है। हम इसके अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, कितना डिग्री बढ़ा दूं, 10 डिग्री टेम्परेचर, तो 10 डिग्री ग्राफ, T plus 10 degree, T plus 10 degree Celsius. This is the graph between foam F1, fraction of molecules and energy. Okay students, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला लास्ट में log K2/K1 is equal to EA/2.303 R T1 1/T1 minus 1/T2। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल होगी बेटा, ध्यान रखना, अच्छे से करना बेटा इसको। ये लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद एक टॉपिक और बचता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म, वो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।